हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लेवल 4 के बारे में। इससे पहले के लेवल को हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो आई होप वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे ईजिली। अब यहाँ पर हम लेवल 4 को डिस्कस करेंगे और कल हम बात करेंगे अपने लाइव टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो HTML सीरीज़ पर थे। आई होप HTML की सीरीज़ में हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हों आपके एग्ज़ाम के लिए हों यूज़फुल और आपको ईजिली आ भी गए हों उन्हें समझ। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को आज के, कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लेवल 4 को। इसके पहले की क्लासेस में हमने लेवल 1, 2 और 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि अगर उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में से लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे HTML के और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बच गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। मीन्स जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट यहाँ पर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, क्योंकि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि जो भी पैराग्राफ है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से होता है। आई होप आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से ही होता है एक पैराग्राफ का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा चलिए तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑप्शन डू यू हैव वाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बुलेटेड लिस्ट को बनाने के लिए एकदम करेक्ट है। तो जो आपका फर्स्ट नंबर आंसर है वो एकदम करेक्ट है, डिस्क, सर्किल और स्क्वायर। क्योंकि जब भी हमें बुलेटेड लिस्ट बनानी होती है तो हम इन्हीं 3 चीज़ों का यूज़ यहाँ पर करते हैं। और बुलेटेड लिस्ट की बात करें तो हम UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के ही थ्रू क्या करते हैं कि अपनी जो भी बुलेटेड लिस्ट है उसको यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं। मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और जब हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं यहाँ पर तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा होता है बुलेट। तो याद रखिएगा बुलेटेड लिस्ट के लिए हम हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। थर्ड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ हाइपर लिंक। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाइपर लिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे हाइपर लिंक का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है। ये सभी क्योंकि जब भी हम वेब पेजेस, क्योंकि यहाँ पर गूगल्स या फिर क्रोम सभी लोग यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ सर्च भी करते रहते हैं। तो जब भी हम कोई वेब पेज या फिर किसी चीज़ के लिए सर्च करते हैं तो बहुत सारी हमें क्या होता है कि एक होम पेज खुल के आता है, वहाँ बहुत सारे क्या होते हैं कि हाइपर लिंक्स होते हैं। यानी कि जो आपके ब्लू कलर्स के होते हैं वो आपके हाइपर लिंक ही होते हैं, क्योंकि वो किसी अनदर पेज को वहाँ पर लिंकअप किए होते हैं। तो याद रखिएगा आपका ब्लू कलर जो होता है हाइपर लिंक का डिफ़ॉल्ट कलर होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। मीन्स यहाँ पर जब भी हमें बैकग्राउंड कलर को अगर ऐड करना है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका वेरीफाई हो रहा है। तो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही सिंटैक्स एकदम करेक्ट है, बॉडी एंड बीजी कलर। बीजी कलर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड होता है। और यहाँ पर कोट्स के अंदर हम अपने कलर को देते हैं। यहाँ पर कलर आप 3 टाइप से देख सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, या फिर RGB के फॉर्म में, या फिर कलर का नेम देकर। याद रखिएगा RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर B है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेयर टैग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा पेयर टैग नहीं है। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन को आप देख के बता सकते हैं। मीन्स जो पैराग्राफ है वो हमारा क्लोजिंग और ओपन दोनों टैग होता है। यहाँ पर यू जो टैग है वो भी हमारा क्लोजिंग और ओपन टैग दोनों होता है।
आई टैग भी हमारा क्या है कि ओपन और क्लोजिंग दोनों होता है, लेकिन इमेज जो टैग है वो हमारा क्या होता है कि पेयर टैग नहीं है, मीन्स ये सिर्फ ओपन होता है बट क्लोज नहीं होता है। तो याद रखिएगा इमेज टैग हमारा ओपन तो है, लेकिन बस क्या है कि हमारा यहाँ पर ये टैग क्लोज नहीं होता है, मीन्स ये कैसा है हमारा एम्प्टी टैग है। कैसा है? एम्प्टी टैग। बाकी सारे हमारे कंटेनर टैग हैं, याद रखिएगा। चलिए HTML डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड इन। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम किस फॉर्म में सेव कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो हमारा पहला जो है वो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, थर्ड हो ही नहीं सकता, यानी कि जो बचा है लास्ट वो है हमारा आस्की कोड। याद रखिएगा आस्की टेक्स्ट में हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सेव करते हैं। आस्की का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होगा? तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद करी मतलब आपको याद होना भी चाहिए यहाँ पर आस्की, क्योंकि हम बेसिकली हर जगह यूज़ करते हैं आस्की कोड को, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है HTML फॉर्म कंट्रोल्स कॉमनली यूज टैग फॉर टेकिंग फ्रॉम इनपुट। मीन्स जब भी हमें HTML फॉर्म बनाना है और उसमें अगर हम किसी चीज़ को इनपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर होगा इनपुट, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को इनपुट कराना होता है तभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा इनपुट टैग का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML फॉर्म इज कंटेन इनसाइड टैग। तो हमारा सिंपली है, फॉर्म के टैग में कंटेन होता है और फॉर्म जो होता है हमारा वो कंटेनर टैग होता है, मीन्स हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टाइप का हमारा यहाँ पर टैग ये होता है। चलिए 9th नंबर पूछ रहा है आपसे, इनपुट टैग इन HTML सपोर्ट एट्रीब्यूट। मीन्स इनपुट टैग के साथ हम कौन से एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर टाइप होगा, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई इनपुट देना होता है तो हमें वहाँ पर उसका टाइप भी डिक्लेयर करना होता है। टाइप आपका बहुत तरह के हो सकते हैं, मीन्स आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, और बहुत से ऐसे टाइप हैं जो हम इनपुट के साथ यहाँ पर यूज़ करते हैं। याद रखिएगा इनपुट जो है वो हमारा एलिमेंट है और जो टाइप है वो हमारा क्या है कि एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो हमारा एट्रीब्यूट ही शो करता है। तो याद करिएगा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं। तो HTML अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ टाइप? मीन्स डिफ़ॉल्ट टाइप पूछ रहा है किसका? टाइप एट्रीब्यूट का ऑफ इनपुट एलिमेंट। मीन्स यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि जो टाइप एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेक्स्ट, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वही उसका डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच एट्रीब्यूट डिफाइंस द फाइल सेलेक्ट फील्ड? मीन्स जब भी हमें किसी फाइल को सेलेक्ट यहाँ पर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? बहुत सारी जो भी मतलब फाइल्स हैं, अगर हमें उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो हम किस एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ करेंगे? ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा फाइल, क्योंकि जब भी हमें सेलेक्ट फील्ड के लिए लगाना होता है तो हम फाइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फाइल है आपका वो ब्राउज का भी आपको फीचर देता है। मीन्स आप कोई ब्राउज करके भी कोई फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फाइल जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज्ड ऑन न्यू फॉर्म्स। मीन्स यहाँ पर जब भी हम कोई न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं तो कौन से एट्रीब्यूट का हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइज़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, नेम भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो साइज़ है वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द रेडियो टाइप। मीन्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारा रेडियो टाइप नहीं है।
तो यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए अपने ऑप्शन को कि यहाँ पर रेडियो का टाइप यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा सेलेक्टेड, क्योंकि जो सेलेक्टेड है उसको हम रेडियो टाइप में यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो हम स्क्रॉलिंग टाइप में यूज़ करते हैं, मीन्स किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तब। बाकी रेडियो टाइप में हम इसका यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। विच एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड विथ सेलेक्ट एलिमेंट। यहाँ पर कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम सेलेक्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल, क्योंकि जो मल्टीपल है उसको हम सेलेक्ट एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो एट्रीब्यूट होगा वो मल्टीपल्स होगा, क्योंकि अब अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, तो फिर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट का ही यूज़ यहाँ पर करना होता है। चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसको, कि 15 हमारा यहाँ पर क्या है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म इन HTML। मीन्स फॉर्म का यूज़ क्या होता है HTML में। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। मीन्स जब भी हमें अपने डेटा को सर्वर तक भेजना होता है तो हम फॉर्म के थ्रू अपने डेटा को सर्वर तक सेंड कर सकते हैं। हमारे और बहुत से वेज हैं अपने डेटा को सर्वर तक भेजने के लिए, लेकिन यहाँ फॉर्म के लिए पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्म का वर्क है वो हो जाएगा टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। आई होप आज के सेशन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। कल हमारा लाइव टेस्ट है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं सीरीज़ में से और जो भी लाइव सेशन हुए हमारे वहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आने हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर मंडे को नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम वहाँ पर और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।